सबों को जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर स्थिर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, हे प्रभु, इस समय में हम सारे मन सारे हृदय से तेरे पास आते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर, यह जीवन तूने दिया प्रभु। हे पिता, जितने भी तेरे बच्चे इस समय में संगति कर रहे हैं पिता, जो जहाँ से भी जुड़ रहा है प्रभु, हर एक एक को तू अपनी आत्मा के नियंत्रण में लेना प्रभु, कि हम हे पिता हर एक एक जन सारे हृदय से तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु, तेरे गीतों को गाते हुए तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु। हे पिता, तू जानता है प्रभु कि हम दुर्बल हैं, अयोग्य हैं प्रभु, हम ना चाहते हुए भी कई बार पिता तुझे दुख देते हैं पिता, तेरे हृदय को दुखित करते हैं प्रभु। ऐसे जितने भी कार्य पिता मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे इस समय जुड़ रहे हैं पिता, हर एक एक जन के द्वारा प्रभु, ऐसे जितने भी कार्य गुनाह हुए हैं पिता, उन सारे पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। तेरे उसी अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की वही उपस्थिति में हमें लिए चल प्रभु, जो आपने हमें देने की प्रतिज्ञा की है पिता। हे पिता, तू हमें नहीं छोड़ता है प्रभु, तू हर पल हर क्षण हमें संभालता है प्रभु। हम अपनी दुर्बलता के कारण ही पिता तेरे हाथों को छोड़ देते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपकी इस अनुग्रह, इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने भी तेरे बच्चे प्रभु इस वक्त जिस भी अवस्था में जुड़ रहे हैं प्रभु, जीवन की हर वो परेशानी, हर वो दुख तकलीफ प्रभु, हर एक एक बीमारी, घर की समस्या प्रभु, हे पिता उन सारी प्रार्थनाओं को, समस्याओं को हे पिता वे तेरे निकट रखते हैं प्रभु। हे पिता, उन सारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं पिता कि तू समय की परिपूर्णता में उत्तर देगा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू हर एक एक जन की समस्याओं से, परेशानी से तू अपनी महिमा को लेगा पिता। हे पिता, तू करुणामय प्रभु है, तू भला परमेश्वर है, तू भला करने वाला पिता है प्रभु। तू कभी भी हमारे साथ बुराई नहीं करता है प्रभु, कभी भी तू हमारे साथ पिता अन्याय नहीं करता है पिता। तू हमारे हर एक एक कार्यों के द्वारा प्रभु, हर एक एक परेशानियों के द्वारा भी प्रभु तू अपनी महिमा को ले लेता है पिता। हे पिता, फिर से इस समय में हम अपने आप को प्रभु तेरे अधिकार में देते हैं पिता। हर एक एक जन तुझे अपने आप को समर्पित करता है प्रभु। हे पिता, पूरे शरीर को प्रभु, हर एक एक इंद्रियों को प्रभु तू अपने नियंत्रण में लेना प्रभु। और हे पिता, इस वक्त जिन भी गीतों के माध्यम से प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु, हे पिता, उसके माध्यम से हम पूरे हृदय से तेरी स्तुति, तेरी वंदना करने पाए प्रभु। हे पिता, फिर से हम सारी आशीषों के लिए, आपकी कृपाओं के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना योद्धा सेविकाई के लिए और इस संध्या वंदना को हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और यह सारी चीज़ों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए आप प्रार्थना हम करते हैं तेरे प्रिय पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।
जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए इस घड़ी फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत को गाएं।
नहीं प्रभु तेरे बिना। जीवन प्रदाता तू ही हमारा जीवन प्रदाता, जीवन प्रदाता तू ही हमारा जीवन प्रदाता, जीवन प्रदाता तू ही हमारा जीवन प्रदाता, जीवन प्रदाता। प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। तू ही हमारा शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता तू ही हमारा शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता तू ही हमारा शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता तू ही हमारा शक्ति प्रदाता, शक्ति प्रदाता। प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। तू ही हमारा पालन करता, पालन करता तू ही हमारा पालन करता, पालन करता तू ही हमारा पालन करता, पालन करता तू ही हमारा पालन करता, पालन करता। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। प्रदाता तू ही हमारा मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदाता तू ही हमारा मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदाता तू ही हमारा मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदाता। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु तेरे बिना। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता,
हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्टर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, बिशप हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, पादरी हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वक्त जितने लोग जहां से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आराधना में, प्रार्थना में सम्मिलित हैं, प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता अपने जीवन की दुर्बलताओं के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो सुख है, जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु तू जानता है कि हम सब किन परीक्षाओं से गुजरते हैं और उसमें बने रहने का सामर्थ्य भी आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य, आपके आत्मा के बगैर नहीं है। तो आज हम पूरे विश्व के लिए, विशेषकर उन तमाम बच्चों के लिए जो यीशु तुझे स्वीकार किए हैं, तेरे नाम को लेके अपना अंगीकार करते हैं, उन तमाम बच्चों को उस वचन का आशीष दे जिसमें तूने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस वचन का आशीष दे जिसमें तूने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक आत्मा दिए जाता हूं जो निरंतर तेरी सहायता करे। प्रभु आपने कहा था कि मैं किसी को उतनी परीक्षा में नहीं डालता जो उसके सहन के योग्य नहीं है। तो हम सबके जीवन की परीक्षाओं को जानता है, दुर्बलताओं को जानता है, समस्याओं को जानता है। मैं जानता हूं प्रभु कि दुख और सुख का रचयिता आप हैं, अमीरी और गरीबी आपके नियंत्रण में है प्रभु। हमारे चाहने या नहीं चाहने से हमारे जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकता है प्रभु। तो आज हम सब पे ये कृपा कीजिए कि आप हमारे जीवन की चाहे जो भी अवस्था दें, उस अवस्था में हम आपको थामे रहें, उस अवस्था में हम दृढ़ता से आपको थामे रहें और धीरज धरे हुए जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां पहुंचे और जो मुकुट आपने हमारे लिए निर्धारित करके रखा है वो मुकुट हम यीशु के नाम से पहन ले। प्रभु हमारे राहों में चाहे जितने भी कांटे हों, हम बड़े प्यार से उस पर पांव रखते हुए, आपको निहारते हुए, आपको देखते हुए आगे बढ़ते रहें। हे दयालु पिता, हम सबकी मदद कर, हम सबकी मदद कर, हमारी मदद कर। राहों घाटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। कि हे पिता, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बैकबोन में दर्द है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पीठ में कहीं भी दर्द है, शरीर में कहीं दर्द है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उंगली में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी शरीर में दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके आंख के रेटिना में इस वक्त दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, अंडर आर्म्स में कहीं भी कोई समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इस वक्त किसी के नाखून में घाव है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, तू जानता है कि हम सब किस अवस्था से गुजर रहे हैं। कोई गैस्ट्रिक से परेशान है, कोई बीपी से, कोई शुगर से परेशान है। प्रभु, किसी का हार्ट अटैक हो गया है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई टीबी से परेशान है, किसी के गले में दर्द हो रहा है, कोई लंग्स कैंसर से परेशान है, कोई ब्लड कैंसर से परेशान है, कोई अन्न कैंसर से परेशान है। प्रभु, समस्याएं अनगिनत, बुखार है, उल्टी है, किडनी में स्टोन है, लीवर खराब है, फैटी लीवर है, पीरियड्स की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, सिस्ट की समस्या है, कोई अपने मोटापे से परेशान है, कोई दुबला बहुत है इसलिए परेशान है। इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी परेशानियां हमारे जीवन में। कोई अपने कमजोरी को लेकर परेशान है, किसी का ब्लड बढ़ नहीं रहा है, हेमोग्लोबिन घटा हुआ है इसलिए परेशान। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की समस्याएं। छोटे छोटे नवजात शिशु आईसीयू में है प्रभु, जो अभी जन्म ही लिया है वो बच्चे भी बीमार हैं, जॉन्डिस की समस्या से ग्रसित हैं। किसी के कान में समस्या है, किसी के दांत में समस्या है। हर तरीका से बीमार ही बीमारी, बीमारी ही बीमारी प्रभु। और इस बीमारी में आज हम टूटने लगे हैं पिता। इस अवस्था में हम सबसे पहले प्रभु आपको छोड़ देते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, हमारी दृढ़ता समाप्त हो जाती है और भूल जाते हैं कि प्रभु ये आपके सोचने भर, क्षण भर की कार्य है, आप हमारे जीवन से ये समाप्त कर सकते हैं। और ये हमारे दिमाग से निकल जाता है प्रभु। आज हमें ये सामर्थ्य दे कि हम चाहे जिस भी अवस्था में हैं, हमेशा हमें ये याद रहे कि ये समस्या, ये घड़ी आपके चाहने से बदल जाएगी और हम किसी भी अवस्था में आपको थामे रहें और इन तमाम बीमारियों से आज हमें मुक्ति मिले। यीशु तेरे लहू बहाने से हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे
कि हे पिता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नौकरी करना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, प्रभु ये तमाम बच्चे अपने जीवन यापन के तलाश में है प्रभु, कि हमारा जीवन यापन होगा कैसे। भविष्य में जो हमने सपना संजो रखा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं पिता, उन सब के लिए हमें पैसे की जरूरत है, और पैसे आने के लिए हमें नौकरी, व्यवसाय या किसी अन्य माध्यम की जरूरत है पिता। बड़ी विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि हम सब के लिए जो भी आपने जीवन यापन का इंतजाम कर रखा है, योजना बना के रखी है, वहां तक हमें पहुंचाइए प्रभु, और उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवन में जो भी करेंगे वो आपके बल और आपके शक्ति से कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। हमें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरिए, क्योंकि और कोई नहीं है जो हमें प्रज्ञा और ज्ञान दे सकता है। प्रभु हमें अपने सामर्थ्य से भरिए कि इन संसार रूपी समुद्र में हम पार लगा सके प्रभु। हमारी सारी समस्याओं का समाधान कीजिए, हमें भौतिक रूप से भी आशीषित कीजिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आंधी आने दो, याने दो तूफान, 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 वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम बच्चों के लिए जो विवाह के लिए इच्छुक है, उनके लिए तू सुयोग्य वर और वधू का इंतजाम कर रहा है। और प्रभु जिनका विवाह फिक्स हो गया है, उस विवाह में आने वाली तमाम बाधाओं से उन्हें मुक्त कर रहा है, और आर्थिक और हर रूप से उन्हें साथ दे रहा है, उनका सम्मानित कर रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग निसंतान हैं, उनके गर्भ को तू आशीष दे रहा है, उनके बांझपन से उन्हें मुक्त कर रहा है। तूने ऐसा किया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग से नशे से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार का नशा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबके जीवन में जो भी ऐसी लतें हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं प्रभु, और उसको हमने आपसे बड़ा स्थान दे दिया है, वह हमें सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा रहे हैं प्रभु। उस लत से हम सबको आज आपने मुक्त किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता ऐसे जितने लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई भाई हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितनी बहनें हैं, बहन बहन है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने माता पिता
हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने माता पिता और बच्चे का संबंध है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने पति पत्नी का रिश्ता है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पिता उन सब के जीवन में हस्तक्षेप कीजिए। जितने काम करने वाले लोग हैं और वहां के बॉस है प्रभु, उनके जीवन में आप हस्तक्षेप कीजिए। इन सब के जीवन को आशीषित कीजिए, इनके रिश्ते को आशीषित कीजिए, और इन सब के जीवन में जो भी कंफ्यूजन है प्रभु, जो भी दिक्कतें हैं, उन सब से इन्हें मुक्त कीजिए पिता। अपने प्रेम को भरिए, अपने आशीष को भरिए, और जो हमारे जीवन में रिश्ते के माध्यम से जो परीक्षाएं आती है उसमें हम दृढ़ता से अपने आप को थामे रहें और आपके स्वरूप को दिखा पाएं, ऐसी सामर्थ्य आप आज हमें दे रहे हैं। जितने लोग नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, चाहे जिस प्रकार का भी नकारात्मक शक्ति हो, ईर्ष्या का, दुष्टता का, हीन भावना का, ईगो का, सेल्फ रेस्पेक्ट का, नशे का, गुस्सा का, या जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये अधिकार है आपका हमारे जीवन में कि हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, और प्रभु उस अधिकार का आज हम इस्तेमाल करते हैं। और पूरे विश्व में जितने लोग जिस प्रकार के भी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्थर, हम सब आत्मा में एक होके यीशु नाम से उसे आदेश देते हैं कि वह तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्ति हम सब के शरीर से और जितने लोगों के शरीर में है प्रभु, इसी वक्त यीशु से बाहर, यीशु नाम से बाहर हो जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा किया। इस वक्त जितने लोग किसी भी प्रकार के पेपर वर्क संबंधित प्रार्थना चाह रहे हैं, कोर्ट केस है, अन्य कोई केस है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग आर्थिक कर्ज में हैं, समस्या में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता आप जानते हैं कि पैसा हम सब के लिए कितनी जरूरी चीज है प्रभु, और प्रभु इस जगत में रहने के लिए पग पग पे पैसे की जरूरत पड़ती है प्रभु। आज हम में से बहुत भाई बहन हैं जो खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं प्रभु, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, फी देने के लिए पैसा नहीं है, कहीं जाने आने के लिए पैसा नहीं है, दिखाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, वैकेंसी में भरने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज में जूझ रहे हैं, कर्ज वाले गाली दे रहे हैं, पैसा लौटा नहीं पा रहा, तरह तरह की समस्या है प्रभु। और आपने तो कहा था कि सोना आपका है, चांदी आपका है। आपने ये भी कहा था कि गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। तो हे पिता, इन बच्चों के सारे आर्थिक श्राप से आज इन्हें मुक्त कीजिए और अपने सोने और चांदी से इन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पे तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है।
कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन पूरे विश्व के लोगों के लिए कि आप अपने आत्मा से भरिए, और हम अपने टीम के सारे भाई बहन और इस वक्त जितने लोग जहां से भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु वही आत्मा आज आप हम सब पे उंडेल रहे हैं। आपने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। आप अपनी आत्मा से हमें भर रहे हैं प्रभु, और प्रभु ये आत्मा हमें ये सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा कि हम विपत्ति में, खुशहाली में, आनंद में, हम जीवन की हर अवस्था में आपको दृढ़ता से थामे रहें, और जो आपने हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया है उसी पे हम पहुंचे, वहीं हम जाएं, वही हमारी मंजिल हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमें दान, दसवान, श्रम के माध्यम से हमारा या किसी अन्य दास दासी का सहयोग करते हैं, उसका प्रतिफल तू स्वर्गीय रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक और संसारी रूप से दे रहा है। प्रभु तेरे मार्ग में किया गया कोई काम है व्यर्थ नहीं होता है। तेरे दास दासी के लिए अगर एक लोटा पानी भी पिलाया जाए तो उसका तू आशीष देता है। बेटा हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव हर चीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने इस मोहल्ले को, इस शहर को, इस राज्य को, इस देश को, पूरे विश्व को आपको हाथों में देते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से, सारे मन से